सभी की जबरदस्त तालियों के साथ मैं स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूंगा डायरेक्टर क्राउन प्रेसिडेंट, हम सब के गुरुओं के गुरु महागुरु सदगुरु आदरणीय श्री अजय शर्मा जी। जोरदार तालियां, जबरदस्त। मैं आप लोगों को यही चीज बताना चाहता हूं कि जिंदगी के अंदर में अगर आपको सक्सेस चाहिए और अगर आपको कामयाबी चाहिए और आप अगर बुलंदियों पे जाना चाहते हैं, बड़ी अचीवमेंट को अगर आप लेना चाहते हैं, बड़ी अचीवमेंट को लेना चाहते हैं, राइट, देन आपकी सक्सेस मिलने तक, हेलो, कहां तक? आपकी सक्सेस मिलने तक आपका फोकस, आपका गोल, आपका टारगेट, आपका विजन, आपकी प्लानिंग, आपकी योजना, किसी भी चीज पे किसी भी तरह की विचारधारा उसके ऊपर हावी होनी ही नहीं चाहिए। अगर आपने एक सेकंड के लिए कोई नेगेटिव चीज सोच ली, कितने दिन के लिए? एक सेकंड के लिए कोई नेगेटिव चीज अगर आपने सोच ली, तो वो एक सेकंड में ऊपर वाला क्या कर रहा है, बैठा क्या करता है वो ऊपर वाला? वो देख रहा होता। ऊपर वाले का काम क्या है, मैं आपको समझाता हूं इसको भी जरा सा। देखो, ध्यान समझना इस बिजनेस को। पूरा ये बिजनेस आपको बुलंदियों तक लेके जाएगा, आपकी पूरी पीढ़ियों की जिंदगी ये बदलने वाला है। कितने लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं? सब लोग रखते हैं। अल्लाह में, हाँ जी, ईसा मसीह में, परवरदिगार में, हेलो, रखते हैं। आपको एक चीज मैं समझाना चाहता हूं, बड़े ध्यान से आप समझना। पूरी दुनिया के अंदर में, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया के अंदर में हजारों भाषाएं बोली जाती हैं, पता है आपको? ईश्वर कितने हैं? ध्यान समझना सब लोग। पूरी दुनिया में हजारों भाषाएं बोली जाती हैं और ईश्वर कितने हैं? एक। अब क्या हुआ, कोई हिंदू है तो अपने भगवान को मान रहा है, और हिंदू में भी कितने भगवान है पता ही आपको? हैं, गिनते रहो। यस और नो? ओके। कोई मुस्लिम है तो अपने भगवान को मान रहे हैं, कोई सिख है अपने को मान रहे हैं, ईसाई है तो अपने को मान रहे हैं, सब अलग अलग। और कुछ लोग ऐसे ना भगवान को मानते ही नहीं है। ऐसे भी हैं। क्या वो लोग खुश नहीं रहते? जो लोग भगवान को नहीं मानते, अल्लाह को भी नहीं मानते, वो मूर्ति पूजन को भी नहीं मानते, पता है ना आप लोग ऐसे लोग हैं पीछे सबको, वो मानते ही नहीं है कोई भगवान है, कोई मूर्ति, ये वो कुछ नहीं मानते। वो कहते एक शक्ति है, वो काम करती है। यस, वो भी खुश रहते हैं, उनका भी घर परिवार चलता है, उनकी भी दाल रोटी चलती है, वो भी गाड़ियां मेंटेन करते हैं, वो भी लग्जरियस लाइफ जीते यार। और जो अल्लाह को मानता है वो भी, और जो भगवान को मानता है वो भी, जो यीशु को मानता है वो भी। तो इस धरती पे हजारों भाषाएं हैं, सब लोग अपनी अपनी भाषा में अपने अपने इष्ट को याद करते हैं। अब भगवान अकेला है, बेचारा कितनी भाषा याद रखेगा? हेलो, अब भगवान कितनी भाषा? अच्छा, एक ही टाइम के अंदर में सैकड़ों हजारों करोड़ लोग इबादत कर रहे हैं, हजारों करोड़ एक ही टाइम में मांग रहे हैं। मेरी सुन ले, किसकी किसी सुनेगा भाई? गलत बात तो नहीं कर रहा हूं। ईश्वर जो ये पूरी सृष्टि के रचयिता हैं, जिन्होंने पूरी सृष्टि को बनाया, राइट, जो ये पूरे जगत को जिन्होंने संभाल रखा है, उनका सिर्फ एक काम है, उनका हाथ हमेशा ऐसे होता है। क्यों जानते हैं? हेलो, उनका हाथ ऐसे क्यों होता है मालूम? क्योंकि हम उनकी संतान हैं। यस और नो? हेलो, यस और नो? हम कौन है? हम उनकी संतान है, इसलिए उनका हाथ हमेशा कैसे रहता है जी? ऐसे रहता है। तो सिर्फ क्या बोलते हैं? तथास्तु। हेलो, टॉपिक आप लोग समझना बड़े ध्यान से। ईश्वर क्या बोलते हैं? जोर से, ईश्वर क्या बोलते हैं? तथास्तु। आपको कोई बंदा मिला और आपको पूछा भैया कैसे हो, आप कहते हो कट रही है, ईश्वर कहता है तथास्तु। ऐसे इंसान की पूरी जिंदगी कटती रहती है। ऐसे इंसान की पूरी जिंदगी क्या होती है जी? क्योंकि उसको कोई भी पूछता हो क्या कहता है?
कट रही है। यस सर नो? एक इंसान को आप मिलते हैं तो क्या करता है, हमेशा रोता रहता है, यार तेरे को मालूम नहीं पिछले महीने ये हो गया, 1 साल पहले ये हो गया, 6 महीने पहले ऐसा हो गया था, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे तो साला बच्चा ही निकम्मा निकल गया, मेरी बीवी मेरे को मानती नहीं है, मेरी मां मुझे प्यार नहीं करती है। जो भी मिलता है उसको यही बताता रहता है। ऐसा होता कि नहीं होता? और ईश्वर क्या बोलता है? और उसके साथ वही होता रहता है, और उसकी बात सच में नहीं मानती। हेलो, उसकी मां सच में नहीं मानती, क्योंकि आप जैसा सोचते हैं आपके साथ बिल्कुल वैसा ही होता है। मैं कहता हूं एक बार फिर वापस आप लोग गहरी सांस लेना, जरा अपनी आंखें बंद करना, राइट? जो मैं बोलूंगा वो आपको सोचना नहीं है, राइट? आप अपनी आंखें बंद करें, हमारी बात ध्यान से सुने, लेकिन मेरी बातों पे जाना मत। इस टाइम में आप इस हाल में हैं, इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, और आप क्राउन प्रेसिडेंट जाना चाहते हैं। यस सर नो? आप क्राउन प्रेसिडेंट जाना चाहते हैं। आप इस टाइम में अपनी मां के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे, अपने पापा के बारे में नहीं सोचेंगे, आप अपने मामा के बारे में कतई मत सोचिएगा। आपके जो सबसे बड़ा दुश्मन है उसके बारे में मत सोचना। आप प्लीज ओपन योर आइज, अपनी आंखें खोल लीजिए। आप मुझे बताइए कि जिस टाइम में मैंने कहा अपनी मां के बारे में मत सोचिएगा, आपके आंखों के सामने क्या पिक्चर आया था? मैंने बोला था कि आप मत देखिएगा, लेकिन पिक्चर क्या आया? मैंने बोला अपने दुश्मन के बारे में मत सोचिएगा, पिक्चर किसका आया? दुश्मन का। यस और नो? तो ये प्राकृतिक ताकत है, मैं यही चीज समझते हैं, प्राकृतिक ताकत है कि आप जिस चीज के बारे में अपने मन, चित्त और वाणी, ये क्या होता है, मन, चित्त और वाणी के माध्यम से जिस चीज का भी स्मरण करोगे उसकी इमेज इधर बननी शुरू हो जाती है। हेलो, राम बाबू जी अभी तक इमेज बना रहे हैं इनकी इमेज अभी तक बिगड़ी नहीं तो वो क्या कहता है, एक इमेज तैयार हो जाती है। तो आप किसी चीज को मना भी कर रहे होते, किसी भी चीज को बार बार मना करोगे ना, बार बार मना करोगे, अगर बार बार किसी चीज को मना कर रहे हो, मैं ये नहीं करता, 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 उसका मतलब क्या है, आप उसको करने लग जाते हो यार, क्योंकि उसको बार बार आप बोल रहे हो, आपके साथ होने लग जाता है, बिना करे भी होने लग जाता है। चेक करो, जो बंदा कहता है मैं ये काम नहीं करता, मैं तो भाई साहब उधार किसी को नहीं देता, वो सबसे ज्यादा उधार बांटता होगा। मैं किसी से कर्जा नहीं लेता, वो सबसे ज्यादा कर्जा मांगता है। मैं झूठ कभी नहीं बोलता, उससे ज्यादा झूठा कोई नहीं है दुनिया के अंदर में। यस और नो? यस। आपको मैं बता दूं, बिजनेस के अंदर में आने के बाद अगर आप सिर्फ बिजनेस की इमेज बनाना चालू कर दो, सिर्फ बिजनेस के बारे में सोचना चालू कर दो, काम के अंदर आने के बाद सिर्फ अपने काम के बारे में सोचना चालू कर दीजिए। आप सिर्फ ये सोच, ज्वाइनिंग आने वाली है, बस मैं सिल्वर जाने वाला हूं, सिल्वर बाद मैं गोल्ड बनने वाला हूं, मैं रूबी बनने वाला हूं, अभी मैं बहुत नजदीक आ रहा हूं, मेरा चेयरमैन हो रहा है, 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 आप देखो चेयरमैन हो जाओगे। तो क्या हो जाएगा, वो जब बार बार किसी चीज को विजुलाइज करते हैं, बार बार किसी चीज के बारे में सोचते हैं कि ऐसा हम करने वाले हैं, ऐसा मेरे साथ होने वाला है, तो प्रकृति की सारी ताकत आपके साथ काम करती है। वो कैसे काम करती है देखना चाहते हैं? उसको भी मैं आपको दिखाता हूं। आपको मैं दिखाता हूं, यहां से कोई 4 बंदे फटाफट जल्दी आ जाएं। 4 बंदे। राजेश को कुर्सी उठाना, राजेश को कुर्सी उठाना। हाँ हाँ उठाओ, 2-3। ये 3-4 बंदे आ गए। वाह, बहुत बढ़िया। गुड टाइम जी, गुड टाइम जी, गुड टाइम जी। कैसे हैं जी? बढ़िया, ओके। देखो, ये ताकत का अंदाजा हम आपको दिलाते हैं, ये कैसे काम करती है प्रकृति। हाँ, आप लगाए रस तीनों रख दीजिए, हम कर लेते हैं सेट, कोई बात नहीं है। वो गब्बर फिल्म का डायलॉग याद है आपको? कितने आदमी थे? कौन बोला? कौन बोला? इधर कहां से आवाज आई? उधर से आई क्या? पूरे 16 फिल्म में एक ही यही डायलॉग था और कोई डायलॉग ही नहीं था?
मुझे बताओ, आप पूरी 4 घंटे की फिल्म में क्या एक ही डायलॉग था? है? कितने आदमी थे? दिमाग में मैसेज किया गया, बात को समझो आप। मैंने बोला शोले फिल्म के अंदर में वो कौन सा डायलॉग था? बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, ये भी बोल सकते थे। यहां इतनी शांति क्यों है? बसंती मेरी इज्जत का सवाल है। भाग धन्नो भाग। अरे बड़ा डायलॉग है यार। चक्कर क्या है? पूरा चक्कर समझने की जरूरत है। उस पूरे मूवी के अंदर में जो चीज सबसे ज्यादा आपको अट्रैक्ट की ना, मेरे बोलते ही वो चीज आपकी जुबान से निकल आती है, सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। आपके लाइफ के अंदर में भी जिस चीज को भी आप टॉप पे रखोगे, वो कुछ भी हो, खाना है, पीना है, म्यूजिक है, फिल्म है, डांस है, कुछ भी है, वही निकलेगा। जिस दिन वो टॉप पे आप सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज रखेंगे, क्राउन प्रेसिडेंट। क्या रखना है जी? हेलो, क्या रखना है? बस वही रखो, उसके अलावा कुछ रहे ही नहीं। उधर से क्या आएगा? तथास्तु है। किसी बंदे ने पूछा शोले फिल्म में सबसे अच्छा डायलॉग कौन सा है? क्राउन प्रेसिडेंट। अगला भी सोचा भैया ये कौन सा डायलॉग आ गया? ऐसा हो सकता है क्या? यस हो सकता है। यस, ये शरीर जो होती है ना, शरीर को जो भी आप कमांड दोगे, क्या दोगे? कमांड। जो भी आप इस शरीर को कमांड दोगे ना, आपकी ये शरीर उसी रूप में काम चालू करेगी। अब देखो, हम बॉडी को जो कमांड देते हैं ना, बॉडी वैसा करती है। प्रूव करूं मैं आपको? हेलो, प्रूव करूं? यस। देखो, एक ना मैं इनके ऊपर, ये देखो, कोई भी एक व्यक्ति ये एक बीच वाली कुर्सी पे बैठ सकते हैं। कोई भी एक व्यक्ति बीच वाली कुर्सी पे बैठ सकते हैं। हाँ जी, बढ़िया से। और सीधा कर लीजिए, और सीधा करिए। बस, आप बैठ गए। हाँ, आप अपना मुंह उधर कर लीजिए, मुंह उधर कर लीजिए, मुंह उधर कर लीजिए, पूरा घूम जाइए। पूरा घूम गए। यस, अपना जूता निकाल लीजिए। हाँ जी, अपना पैर कुर्सी पर रख लीजिए दोनों। बस, राइट। कुर्सी थोड़ा और आगे कर दो आप। बस 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 बस, रख लीजिए बढ़िया आराम से। ओके, एक मिनट छोड़िए। हाँ, रखो आप। रख लिया? लेट जाइए। लेट जाइए। दूर नहीं है यार भाई साहब, बैठो आप। करे बहुत दूर, आप लेटो तो। रिलैक्स रिलैक्स। ये लेट गए कुर्सी पे। हेलो, आप लोग हैं इधर? ओके। अभी ये चीज देखना है कि हम अपने बॉडी को जो भी कमांड देते हैं, हमारी बॉडी वही करती है। जैसे हमारा कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर को जो कमांड देंगे क्या करेगा कंप्यूटर? यस सर, नो? उसके अलावा कुछ और करता है? उसके अंदर जो भी चीज हम एंटर करेंगे वही वहां से बाहर आएगा। यस सर, नो? अभी देखो, इनके कंप्यूटर के अंदर में हम दूसरा सॉफ्टवेयर डालते हैं। डालें? ओके, आप उधर हो जाओ, आप इधर आ जाओ। ओके, चलो कंफर्टेबल। और थोड़ा बाहर जाओ, आप भी आ जाओ। अब आपके सॉफ्टवेयर के अंदर में हम एक कमांड देने वाले हैं, ठीक है? पिछली बार जो चीटिंग आपने किया था वो चीटिंग करोगे तो इस बार आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। पिछली बार चीटिंग क्या किया था आपने? अपने हाथ को ऐसे करे हुए थे और बार बार आप इसको रियलाइज कर रहे थे कि सच में आ रहा है कि नहीं आ रहा था। यस सर, नो? अभी क्या करना है आपको? जो बोला जाना है जा रहा है ना, सिर्फ उतना ही करने का, और उसके अलावा कुछ और। हेलो पीछे वाले, उसके अलावा कुछ और नहीं करना है, सिर्फ वही करना है। यस, राइट। तो अभी देखो, इनको हम कमांड देते हैं। समझिए, आप एक गहरी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। हाँ,
यस, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, बिल्कुल शांत हो जाइए। यहां मीटिंग में कौन है भूल जाइए, कोई भी आदमी यहां मीटिंग में नहीं है, यहां कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। सारे लोग यहां से जा चुके हैं, मीटिंग हाल पूरा खाली हो चुका है। आपका मन चित्रवाणी पूरा यहां पे केंद्रित हो चुका है, आपके त्रिनेत्र पे इधर आके केंद्रित हो गया है और आप बिल्कुल कंसंट्रेट हो चुके हैं, एकदम से कंसंट्रेट हो चुके हैं आप। और आपका पूरा जो फोकस है आपके ये त्रिनेत्र पे आ चुका है, आप बिल्कुल कंट्रोल में आ चुके हैं और आपकी जो शरीर है वो पूरा टाइट हो रही है, आपकी बॉडी पूरी टाइट हो चुकी है और हो रही है, आप बिल्कुल स्टेट हो चुके हैं और पूरा कंसंट्रेशन आपका यहां पे है, सारा कुछ आप भूल चुके हैं, यहां पे आपका पूरा कंसंट्रेशन आ चुका है और आपकी शरीर पूरी टाइट हो चुकी है, एकदम आप जो है एक तरीके से बिल्कुल शांत हो चुके हैं और शरीर जो है पूरा स्टेट पूरी टाइट हो चुकी है। आपकी शरीर पूरी जो है तरह से टाइट हो चुका है, आपके पैर नहीं हिल रहे हैं, आपके हाथ नहीं हिल रहे हैं, पूरा आपका शरीर टाइट हो चुका है एकदम से। आप अपना ये हाथ यहाँ थोड़ा ये उठा करके इधर कर लीजिए, राइट, ये भी हाथ आप उठा के इधर कर लीजिए और आपकी शरीर वापस पूरी एकदम टाइट हो चुकी है, पूरी शरीर स्टेट टाइट हो चुकी है, बिल्कुल आप कंसंट्रेट हो चुके हैं, एकदम शांत हो चुके हैं, शरीर टाइट होती जा रही है, टाइट होती जा रही है, टाइट होती जा रही है, पूरी बॉडी टाइट हो चुकी है, आप बिल्कुल स्थिर हो चुके हैं, शांत हो चुके हैं, आप अपना मन चित्रवाणी सब यहाँ पे केंद्रित हो चुके हैं, राइट, और ये केंद्रित हो चुके हैं। ये थोड़ा इसे उठा करके ये हाथ लगा के कुछ निकालो, ठीक है, पूरा एकदम कंसंट्रेट हो चुके हो आप, पूरी तरह से एकदम कंसंट्रेट हो चुके हो, एकदम कंसंट्रेट हो चुके हो, एकदम से कंसंट्रेट हो चुके हो, आपकी बॉडी पूरी स्थिर हो चुकी है, आप पूरा स्थिर हो चुके हो, एकदम से आप स्थिर हो चुके हो, बॉडी पूरी स्थिर हो चुकी है, राइट। शैलेंद्र जी आप इधर आ जाओ, बैठो यहाँ, पूरा एकदम कंसंट्रेट हो चुके हो, कंसंट्रेट हो चुके हो। राम बाबू जी छोड़ दीजिए, आप पूरा ऊपर बैठो पूरा, हाँ जी, पूरा एकदम कंसंट्रेट हो चुके हो। शैलेंद्र जी पैर ऊपर उठाओ, आप शैलेंद्र जी आप पूरा पैर ऊपर उठाओ, हाँ और ऊपर उठाओ, आप पूरा अपना पैर, हाँ पूरा पूरा अच्छे से उठाओ, पूरी बॉडी कंसंट्रेट हो चुकी है, एकदम स्थिर हो चुके हो आप, बिल्कुल ठीक है शैलेंद्र जी, ओके थैंक यू। आपकी बॉडी पूरी स्थिर हो चुकी है, आप बिल्कुल कंसंट्रेट हो चुके हो, ये कुर्सी आप लगाओ, एकदम कंसंट्रेट हो चुके हो, पूरी बॉडी आपकी स्थिर हो चुकी है, यस। तो आप अब धीरे धीरे करके यहां पे आप अपनी जगह पे वापस आएंगे और आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे, आराम से आप रिलैक्स मोड में अपनी आंखें खोलेंगे, बिल्कुल रिलैक्स मोड में अपनी आंखें आप खोलेंगे और आपकी आंखें खुल चुकी है, आप वापस सही हो चुके हैं, वापस आप बैठ जाओ अपनी कुर्सी पे जहां बैठे थे उसी तरह पे, राइट, अपनी जगह पे आप बैठ जाओ। बाकी आप लोग जाओ प्लीज, सब लोग जाओ यहां से, आप लोग जाओ यहां से प्लीज। तो आप जो है अपनी जगह पे बैठे हैं, शम्स जी हमारे पास इधर बैठे हैं और हम शम्स जी से जानना चाहेंगे कि इनके साथ क्या क्या हुआ। हाँ जी शम्स जी कुछ पता है आपको, हाँ आपके साथ क्या हुआ? सर जो आप बोल रहे थे कि आपका बॉडी टाइट हो रहा है, पता नहीं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वाकई में टाइट हो चुकी थी, ठीक है। जिस समय आपने हाथ उठाया था मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद हाथ उठेगा भी कि नहीं, इतनी टाइट हो चुकी थी। बिल्कुल टाइट हो गया, हाँ जी। और क्या हुआ आपके साथ? और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इस हॉल में नहीं हूँ, और मैं बिल्कुल हॉल खाली हो चुकी है, शांत अकेले मतलब सोया हुआ हूँ बस। अच्छा और क्या हो रहा था? और आप जो कुछ बता रहे थे सर वो सारी चीज जो है ना विजुलाइज कर रहा था मैं। अच्छा विजुलाइज कर रहे थे, और क्या हुआ आपके साथ? और सर क्या हुआ जो होना चाहिए था? और कुछ नहीं हुआ इनके साथ, और कुछ नहीं हुआ, ये देखो पहले आप ये सोचो इनके साथ और कुछ नहीं हुआ। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, इनके साथ कुछ नहीं हुआ। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, अमेजिंग। और इनको कुछ पता ही नहीं इनके साथ क्या हुआ। हेलो, और इनको कुछ पता इनके साथ क्या हुआ। ऐसी 111 एक्टिविटीज हम आपको बता सकते हैं जो ये सिद्ध करती है कि आपके दिमाग को जो आप कमांड दोगे आपका दिमाग वही करेगी, बॉडी वही करेगी, आप जो चाहते हो वही करेगा। अगर जिस दिन आपने इधर कमांड दे दिया कि अपन को ग्राउंड पेशेंट जाना है, साला कोई रोक ही नहीं सकता यार। क्या कमांड देने के लिए तैयार है आज के बाद? कमांड देने के लिए तैयार है आज के बाद?
कमांड देने के लिए तैयार हैं आज के बाद? आज से बिल्कुल टारगेट कर लीजिए। मैं आपको सच बता रहा हूं कि अगर आपने बॉडी को कोई चीज का कमांड दे दिया ना, बॉडी एकदम सेम टू सेम वैसा करना चालू कर देती है आपके साथ में। क्या कर देना चालू कर देती है? अगर आप किसी चीज के बारे में नेगेटिव सोचना चालू कर दिए ना, तो आपके बॉडी के साथ, आपके शरीर के साथ, आपके लाइफ के साथ, आपके जीवन के साथ सिर्फ नेगेटिव होना चालू होता है। और जिस चीज के बारे में आप नेगेटिव होते हैं, उसके बारे में नेगेटिव सोचते हैं या बोलते हैं या बात करते हैं, या फिर कोई दूसरा आदमी बात कर रहा है और अगर आप सुनते हैं तो भी आपके बॉडी के अंदर में ऐसा कमांड जाता है जो आपके सिस्टम से दूर कर देता है। आज एक बात सारे लोग नोटिस कर लेना ध्यान से, जिंदगी में अगर आपको कामयाबी चाहिए, अगर आपको सक्सेस चाहिए और आप जिंदगी में शिखर पे अगर जाना चाहते हैं, आज एक ही संकल्प लेना, अपने दिमाग के अंदर में कमांड लेना कि आज के बाद किसी ऐसे इंसान को अपने नजदीक भटकने नहीं देना जो हमारे बिजनेस के अलावा, हमारे कंपनी के अलावा, हमारे सिस्टम के अलावा, हमारे क्राउन पेशेंट के अलावा कोई भी प्रकार का नेगेटिव बात कर ले। वो समझिए, कोई भी प्रकार का सिस्टम को लेके कोई भी प्रकार का नेगेटिव बात वो नहीं कर सकता। ये सिस्टम के लिए बात करेगा पॉजिटिव ही करेगा, ऐसा नो। सिस्टम के लिए बात करेगा पॉजिटिव करेगा, प्रोडक्ट के लिए बात करेगा पॉजिटिव करेगा, कंपनी के लिए बात करेगा पॉजिटिव करेगा। कोई भी प्रकार का हमारी कंपनी के लिए या हमारे सिस्टम के लिए अगर उसने नेगेटिव बात कर ली तो आपको क्या करना है जी? चल हट। पता नहीं आप लोगों को चल हट के बाद क्या होता है? हाँ, जोर से। ये देखो, इनको पता है, बाकी सारे लोग भूल गए यार। अगर उसने आपकी कंपनी के लिए, आपके प्रोडक्ट के लिए, आपके सिस्टम के लिए कोई नेगेटिव बात कर ली तो आपको क्या बोल रहा है जी? चल हट। कर सकते हैं ना? दुनिया में सबसे अच्छा कुछ नहीं है। दुनिया में सबसे अच्छा हेलो। और दुनिया में कुछ ऐसा नहीं है जिसके अंदर बुराई ना हो और नेगेटिव बात न की जा सके। आप मुझे बताओ दुनिया की किसी एक ऐसी चीज का नाम जिसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई अच्छाई ना हो। बताओ दुनिया की कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर अच्छाई ना हो। कीड़ा मकोड़ा, कुछ भी, कीचड़, गंदगी, कोई भी चीज जिसके अंदर अच्छाई ना हो। हर चीज से लोगों ने अच्छाइयां निकाल रखी हैं। और कोई भी एक ऐसी चीज का नाम बताइए जिसके अंदर बुराई ना हो। दूध, दही, मक्खन, अमृत है कुछ? सब में बुराइयां हैं। हेलो। निकालने वाला तो परमपिता परमात्मा में बुराई निकाल दिया है। ईश्वर को भी छोड़ा? किसी भी ईश्वर को नहीं छोड़ा, सबकी बुराई लोगों ने कर डाली। यस, इसीलिए एक तरफ आस्तिक होते हैं, दूसरी तरफ नास्तिक होते हैं। नास्तिक होता है ना, उससे बुराई ढूंढता रहता है, हर किसी की बुराई कर रहा होता है। आस्तिक होता है ना, उस सारी बुराई को छोड़कर सिर्फ अच्छाई पे काम कर रहा होता है। तो अपन को क्या करना है? अपने कंपनी के प्रति आपको क्या बनना है? आस्तिक बनना है, नास्तिक बनना है? ऐसा नो? तो आज के बाद अपने कंपनी के प्रति क्या बनना है जी? आज पूरा एकदम आस्तिक आपको बनना है इस कंपनी के प्रति। बन सकते हैं? अगर आप कंपनी के प्रति पूरे आस्तिक बन गए तो जिंदगी के अंदर में आप सफल हो सकते हैं, बुलंदियों पे जा सकते हैं, आप अपनी जिंदगी को टॉप पे लेके जा सकते हैं। अपनी जिंदगी को जो है वो सारी चीज आप दिला सकते हैं जिन चीजों के बारे में आप सोचते हैं। यस सर नो? देना चाहते हैं? देना चाहते हैं? यस। कल हमारा 1 घंटे का सेशन, उस 1 घंटे के अंदर में कल हम यही बात बताएंगे कि आपका जो क्राउन प्रेसिडेंट है इजिली आप उसको 6 से 12 महीने के अंदर अचीव कैसे कर सकते हो। चलेगा? चलेगा? राइट। तो कल के 1 घंटे के सेशन में हम वही बात करेंगे कि इजिली आप कैसे अचीव कर सकते हैं। लीडरशिप मींस टू लीड अदर्स। लीडरशिप का मतलब है कि आप सामने वालों को लीड कर सको। यस और नो? लीडर क्या होता है? एक आदमी से, एक आम आदमी से थोड़ा अलग सोचता है। हेलो? नहीं? आप लोग हैं इधर? यस? हेलो? है एनर्जी इधर? यस। एनर्जी यार तो दिखनी चाहिए ना। ठीक है। मार्केट में कितने लोग नौटंकी देखे? नौटंकी, नौटंकी हाथ उठाइए जरा सा। बाकी नौटंकी नहीं देखे आप लोग? अरे यार कमाल कर दिए। इधर पीछे नौटंकी देखे आप लोग? कौन कौन नहीं देखा? अच्छा छोड़ दो, बहुत लोग हाथ नहीं उठाए थे। वो लोग हाथ उठाए जिन्होंने नौटंकी देखी ही नहीं।
नौटंकी जो नहीं देखे, अब चक्कर क्या है, ये दोनों में नहीं उठाते। उधर 2 लोग उठाए थे, नौटंकी नहीं देखी आपने? हाँ जी, 2 टंकी रामबाग में है। आप कहां से हैं? आप लोग हाथ उठाए थे, कौन उठाया था? आप उठाए थे, नौटंकी नहीं देखा आपने? कहां घर है आपका? है इटावा में पाइपलाइन में पानी नहीं आती? आती है तो टंकी नहीं लगी होती? आप गिन लो, 9 मिल जाएगा यार, कमाल हो गया। क्या उधर नौटंकी नहीं है? हेलो, है? इसका मतलब आपने देखा है। कैसे कैसे लोग हैं यार, बताओ, सच बताओ, कितने लोग यहां पे ऐसे जो नौटंकी देखे नहीं? अच्छा चलो, नौटंकी में होता कौन कौन है? नौटंकी में क्या होते हैं जी? कौन कौन होते हैं? राजा होता है, ये तो कोई बता रहे, राजा होता है। हाँ, जोकर होता है, किसने बताया? उधर नौटंकी में जोकर भी होता है। और फटाफट जी, डांसर, डांसर होता है, यस बिल्कुल सही बात है। और कौन होता है नौटंकी में? सिंगर, गाना गाने वाला। और नौटंकी नहीं देखी? अच्छा, हाँ जी, एक ढोलक बजाने वाला होता है, यस, हाँ अनुभवी आदमी है। हाँ जी, खलनायक होता है, यस, डाकू, जो क्या कहते हैं कि महारानी को उठा ले जाता है, हाँ वो बंदूक चलाता है, खड़खड़ कर घोड़े पे बैठ जाता है, हाँ डाकू होता है। और जी, एक नचाने वाला भी रहता है, हाँ जी, और जी, हंसाने वाला जोकर, और बजाने वाला। तो ये नौटंकी में ये सारी चीजें होती हैं, तब जाके पूरी नौटंकी होती है, यस और नो? नौटंकी मतलब एक रंगमंच ऐसा होता है, स्टेज होती है, जो लोग नहीं जानते जान लें, स्टेज होती है, वहां पे लोग आते हैं, नाटक खेलते हैं। कोई राजा बनता है, कोई विलन बनता है, कोई जोकर बनता है, तो वो किसी न किसी कहानी का किरदार अदा करते हैं, यस और नो? तो कोई पूर्व में कहानी घटित होती है, उन्होंने खुद बनाया होता है, उसी कहानी को जो है वहां पे दर्शाते हैं, उसको बोलते हैं नौटंकी। शैलेंद्र जी समझ आया है? तो उसी को नौटंकी बोलते हैं। ओके, इधर भाई सब समझ आ गया आप लोगों को? वो पानी वाली टंकी मत गिरना यार। ओके, तो वो हो गई नौटंकी। तो आप लोग जान लिए, वो नौटंकी में राजा, जोकर, विलेन, डांसर, हीरो, हीरोइन, ये सारे लोग होते हैं। उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किरदार किसका होता है जी? जोकर। और शतरंज खेले आप लोग? शतरंज खेले हैं? शतरंज में सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है? राजेंद्र वजीर बोल रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है? राजा। पूरे उस गोड के 64 खाने के अंदर में जिधर भी कोई प्यादा भी नजर आएगा तो किसके पीछे लगा होता है जी? सब किसको मारना चाहते हैं? क्योंकि वजीर चाहे जितने मार लो, साम्राज्य तब तक खत्म नहीं हुआ जब तक राजा नहीं मरेगा। समझ गए? यानी राजा का मरना जरूरी। सबसे ज्यादा गेम के लिए इंपॉर्टेंट कौन होता है जी? राजा। राजा सब ज्यादा। ऐसे नौटंकी में सबसे जो अहम रोल होता है वो किसका होता है जी? राजा का। वो जो आपके जोकर वगैरह है वो तो प्यादे होते हैं उनके। जैसे वजीर होता है तो वजीर क्या, किधर भी घुमाओ, ऊपर नीचे अगल बगल ऊपर चारों तरफ भागता है वो, राइट? किसकी रक्षा करने में? राजा की। मतलब वजीर मतलब एक मंत्री जैसा होता है, ठीक है? तो सब राजा की सुरक्षा में लगे होते हैं। तो नौटंकी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? राजा। यस और नो? यस। नौटंकी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट राजा होता है। मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारा जो जीवन है ना, ये हमारा जीवन भी एक रंगमंच है। इसको समझने की कोशिश करो आप। ये जीवन क्या है? हेलो, ये जीवन भी एक रंगमंच है। ये जीवन भी एक नौटंकी है। और इस जीवन के अंदर भी हम एक तरह का गेम खेल रहे होते हैं, वो ऊपर वाला हमें खिला रहा होता है। समझ रहे हैं सारे लोग? सारे लोग समझ रहे हैं? अब आपके ऊपर निर्भर करता है ये पूरे गेम में आप बनना क्या चाहते हो? जोकर बनना चाहते हो, विलेन बनना चाहते हो, या राजा बनना चाहते हो?
वो ऊपर वाले ने वो चीज आपके हाथ में दे रखी है। समझिए सारे लोग। तो आज हम सब लोग एक प्लानिंग करते हैं, एक प्रण करते हैं, एक योजना बनाते हैं, एक संकल्प लेते हैं सारे लोग मिल करके कि अगर नौटंकी होगी तो राजा का पाठ करेंगे, नहीं तो नौटंकी बंद। हेलो, बात समझ आया आपको? समझ आया? यदि नौटंकी होगी तो क्या करेंगे? राजा का पाठ करेंगे, नहीं तो नौटंकी बंद। कर सकते हैं? यानी अगर हम मैदान में उतरेंगे यार ना, तो लीडर बन के उतरेंगे। हम लीड करेंगे उस टीम को, लोगों को हम चेंज करेंगे, समस्याओं को, दिक्कतों को, परेशानियों को। ये हमारे जीवन का हिस्सा है। कुछ भी कर लो, ये साथ रहेंगी। ये कभी जा ही नहीं सकती आपसे। यस और नो? तो आपको क्या करना है? आपको इसको चेंज करना है। अगर आपको लीडर बनना है, क्या बनना है जी? अगर आपको लीडर बनना है तो आपको चेंज करना पड़ेगा, उन सब चीजों को लीड करना पड़ेगा, लोगों को। आपको अपनी टीम को लीड करना पड़ेगा। क्या अपनी टीम को लीड करने के लिए तैयार है सब लोग? तैयार है? आज के बाद आपके टाउन में अगर एक बंदा ज्वाइन कर गया, सिंगल एक बंदा ज्वाइन कर गया, उस एक बंदे के लिए आप उसकी अब लाइन बन गए यार। वो आपकी क्या बन गई? टीम बन गई है सर, नो? राइट? और उस टीम की आप क्या बन गए जी? हाँ, जोर से बोलो यार ना, इतने में आवाज ही नहीं की। उधर पीछे, उधर सुना सर? आप ऐसा बोलो ना, छत गिर जाए। अभी लीडर बन जाए। यस, क्या बनना है? ये चला, आग होनी चाहिए यार अंदर। आज से आपको क्या बनना है? हाँ, आज से आपको लीडर बनना है। आपको लीड करना है। आपको सारी समस्याओं को चेंज करना है, राइट? और लोगों के बीच अपने आप को स्थापित करके दिखाना है, यार मैं ही राजा हूं। बन सकते हैं सब लोग? तो उसके लिए क्या करना है? आपको खुद जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। आपको खुद लोड लेना पड़ेगा, राइट? खुद लोड लेना पड़ेगा। तब आप क्या कहे जाओगे? हेलो, क्या बनोगे आप फिर? आप क्या बनोगे फिर? लीडर मतलब लीड करे, वो लीडर होता है। लीडर कौन होता है? जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, जो हार्ड वर्क करे, जो पंक्चुअल हो, जो हमेशा पॉजिटिव सोचे। क्या सोचे जी? हेलो, क्या सोचे? और लीडर का काम ही है यार। लीडर मतलब वो कभी निगेटिव नहीं होता। यस और नो? कितनी दिक्कतें आ जाए, परेशानियां आ जाए, बंदिशें आ जाए, समस्याएं आ जाए, लेकिन लीडर कभी बैक नहीं सोचता। वो कभी निगेटिव। लीडर क्या होता है? लीडर हमेशा गलत चीज को सही करने की ताकत रखता है। लीडर वो गलती कर ली ना, उसको भी सही साबित कर देता है। वो क्षमता आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। यस और नो? राइट? नहीं, सिर्फ एक इंसान के अंदर में सिर्फ उनको कमांड दिया। क्या दिया जी? एक सिर्फ उनको मैंने कमांड दी, और उस कमांड की वजह से उनके बॉडी के अंदर में इतना फर्क आ गया कि उनको पता भी नहीं उनके बॉडी के साथ क्या हो गया। समझ गए सारे लोग? जिस दिन आप अपने बॉडी को कमांड दे दोगे 24 आवर, 24 घंटे के लिए, हमेशा आप सोचोगे उसके बारे में, पॉजिटिव सोचोगे, राइट? और हमेशा पॉजिटिव करोगे, हमेशा पॉजिटिव के साथ रहोगे, राइट? देन आपकी बॉडी उसी अनुरूप में सारा काम करना चालू करेगी और आपके साथ वैसा ही होना चालू हो जाएगा। और जब वैसा ही होना चालू हो जाएगा तो आप धीरे धीरे करके क्राउन पेशेंट बनना चालू हो जाएंगे। ये सर नो? लेकिन हम चक्कर क्या है यार, हम तो बस इस चक्कर में पड़ जाते हैं, अरे यार मेरा तो इतना पैसा चला जाएगा कंट्रीब्यूशन में। जीवन के अंदर में मैं आपको सच बता रहा हूं, जिंदगी में अगर आपको सफलता चाहिए, एक टारगेट कर लेना। जब भी इंडिया के अंदर किधर भी किसी भी प्रकार का इवेंट हो, ट्रेनिंग हो, वर्कशॉप हो ना, कुछ भी हो, आप सब कुछ एक साइड में रख देना, वर्कशॉप जरूर अटेंड करना आप। और आप अगर अपने आप को अगर बार बार वर्कशॉप के अंदर में डालते रहोगे, बार बार वर्कशॉप के अंदर में डालते रहोगे, बार बार वर्कशॉप के अंदर में डालते रहोगे, बार बार वर्कशॉप के अंदर डालते रहोगे, आपकी जो है ये बॉडी और आपका माइंड, वो बार बार क्या होता रहेगी? चार्ज होता रहेगा। यस और नो?
वो बार बार चार्ज होगा, अपडेट होगा, चार्ज होगा, अपडेट होगा, चार्ज होगा, अपडेट होगा, चार्ज होगा, अपडेट होगा। तो जितनी बार आप निगेटिव होगे उतनी बार में जितनी निगेटिव चीजें आपके अंदर, वायरस उधर से निगेटिव आएगी, वर्कशॉप से निकाल के बाहर कर देगी। उधर से आई, इधर से निकाल के बाहर कर दिया, उधर से आई, इधर से निकाल के बाहर कर दिया। एंटीवायरस कंप्यूटर में क्यों डालते हैं जी? हेलो, एंटीवायरस क्या काम है जी? वायरस को बाहर करता है। वायरस को क्या करता है? वो खत्म करता है, बाहर करता है, वो एराज कर देता है, उसको हटा देता है। सर नो? तो आप जब आप फील्ड में निकलोगे, जब आप मार्केट में निकलोगे, लोगों को मिलोगे, तो आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे। पता नहीं किस टाइप का आदमी क्या चीज आपके दिमाग के अंदर में डाले, आपको मालूम? जैसे आपके कंप्यूटर में कोई भी पेन ड्राइव लगा दिया, मालूम नहीं पेन ड्राइव में क्या है? ऐसा नो, कोई भी साइड खोली, उस साइड के अंदर कौन सा वायरस चला है मुझे मालूम नहीं है। तो अब जैसे हमने कुछ पेन ड्राइव लगाई, कोई साइड खोली, कुछ कोई चिप लगा दिया, कुछ भी कर दिया, तो उसके अंदर वायरस आ गया किधर, ये कंप्यूटर में। तो क्या करे, धीरे धीरे पनपना चालू करता है, उधर अंडे उंडे देना चालू करता है। हाँ जी, तो वायरस से थोड़ा धीरे धीरे करके वो बढ़ना चालू करता है, बाद में आपके कंप्यूटर को पूरा हैक कर लेता है। लेकिन अगर उस वायरस को आने के साथ साथ अगर आपने अपने एंटीवायरस को बहुत स्ट्रांग रखा हुआ है, आपका कंप्यूटर हैक होगा? होगा जी? तो आपका ये जो इवेंट होता है, मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप, ये आपको हमेशा आपके अंदर के वायरस को अपडेट करता रहता है, हटाता रहता है। वायरस को क्या करेगा? वो रिमूव करता रहेगा, आपके कंप्यूटर को अपडेट करता रहेगा, राइट? वो रिफ्रेश करता रहेगा उसको। हेलो, तो आप अगर बार बार मीटिंग के अंदर में आते रहोगे, बार बार मीटिंग के अंदर में आते रहोगे, तो आप चार्ज होते रहोगे, बार बार आते रहोगे, चार्ज होते रहोगे, बार बार आते रहोगे, चार्ज होते रहोगे, बार बार आते रहोगे, चार्ज होते रहोगे। एक दिन आपकी इच्छामर्थ इतनी स्ट्रांग हो जाएगी भाई साहब, उसके अंदर 1-2 टीबी में नहीं, 100-200 टीबी के अंदर में रखोगे मटेरियल, तब भी वायरस कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। चलेगा? चल सकता है? तो सबसे पहला काम, आप अपने टीम की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना चालू करिए। कभी भी ये मत बोलिए सर आप अपलाइन हो, आपके मेरी वजह से कमीशन जाता है, मेरे बंदे का कभी देखो कमीशन रुका हुआ है, आप कैसे आदमी हो उसका कमीशन नहीं दिला पाए। आप यहां बैठे इतने सारे लोग हैं, आप मुझे बताओ किसी का कमीशन अगर रुका है बिना अपलाइन के फोन किए, क्या कमीशन कंपनी के आता है या नहीं आता? आपकी केवाईसी नहीं हुई, अकाउंट गलत हुआ है, मोबाइल सही नहीं है, कुछ भी दिक्कत है, क्या आप कस्टमर केयर में फोन करते हैं, सॉल्व होता नहीं होता? तो फिर अपलाइन को क्यों दोष देना यार? आपको आपकी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी। क्या आप लेने के लिए तैयार हो? बस यही समझना है आपको, यही समझना है आपको। आपको लगातार हार्डवर्क करना पड़ेगा। अगर आप सफलता तक जाना चाहते हैं, शिखर तक पहुंचना चाहते हैं, आपको सुबह जब उठने की इच्छा नहीं होती उस टाइम में आपको उठना पड़ेगा, जब घर से निकलने का मन नहीं करता उस टाइम में आपको निकलना पड़ेगा, जिस आदमी से बात करने की इच्छा नहीं होती उस आदमी को जबरदस्ती बात करना पड़ेगा। क्या आप करने के लिए तैयार हो? यस। क्योंकि एक बच्चा छूटा तो शिक्षा चक्र किसने बोला था? अमिताभ बच्चन ने बोला था। एक भी बच्चा अगर छूटा तो सुरक्षा चक्र। तो आपका मतलब अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपकी जानकारी का एक भी आदमी आपसे छूटना नहीं चाहिए। भाई क्यों? क्योंकि अगर इंसान जिंदा है तो इंसान मसाले खाता है, यस और नो? एक बार मना कर सकता है मैं नहीं खाता, मान लो जी नहीं खाते, यस। एक बार पूछो साबुन लगाते हो, अगला एक बार मना कर सकता है नहीं लगाते हम तेरे लगा लेते हैं, यस और नो? उसको पूछ लो मंजन करते हो, एक बार मना कर सकता है नहीं हम दातून करते हैं, मना कर सकता है ना। तो उसको पूछो कपड़े पहनते हो, क्या बोलेगा? यस बोलेगा, नो नहीं बोल सकता ना, नो नहीं बोल सकता ना। तो बोलते बेटा तू सिर्फ कपड़े पहनता रहा तब भी तू क्राउन पेशेंट बन जाएगा हमारी कंपनी में। क्योंकि आपकी कंपनी में मोजे भी हैं, टॉवेल भी हैं, अंडरवियर भी है, शर्ट भी है, जैकेट भी है, कोट पैंट का भी कपड़ा है, और आपकी कंपनी के अंदर में शूज भी हैं, राइट, हैंकी भी है, बहुत सारी ऐसी चीजें आपकी कंपनी के अंदर क्लोथ में आ चुके हैं और धीरे धीरे करके आ ही रहे हैं। तो मेरे भाई अगर एक इंसान अपने रूटीन लाइफ की साबुन, तेल, मंजन, मसाला, क्रीम, पाउडर, ये वो अगर सारी चीजें यूज करने लग जाए ना,
केवल उतने से ही केवल यूज कर जाए। कल हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि सिर्फ आपको यूजर बनना और बनाना है, कोई सेलिंग की जरूरत नहीं है। मैं कभी सेलिंग पे बात नहीं करता, ना सेलिंग की काम करता हूं मैं। सेलिंग की कोई जरूरत नहीं। अगर आपको मार्केट में सेल करना, सिर्फ आइडिया सेल करना है और दबा के आइडिया सेल करो। आप जितना ज्यादा आप आइडिया सेल करोगे उतना बड़ा बिजनेस आपका आने वाला है। जितना बड़ा बिजनेस आपका खड़ा होगा उतनी जल्दी सक्सेस आपकी आने वाली है। यस और नो? यस। तो आपको अगर कुछ बेचना है तो क्या बेचना है जी? आइडियाज बेचने हैं आपको। बिजनेस आइडियाज बेचो यार। यस। तो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी है, हार्डवर्क आपको करना है, दिन रात मेहनत करनी है, पंक्चुअलिटी पे विशेष ध्यान रखना है। किसी को बोल दिया कि 10 बजे आना है, मतलब 10 बजे आना है। 9:45 हो जाए लेकिन 10:30 नहीं होना चाहिए। ऐसा नो? यस। पंक्चुअलिटी विशेष ध्यान रखो आप हमेशा। अगर आप पंक्चुअल रहोगे तो आप हमेशा बुलंदियों पे जा सकते हो, राइट? जैसे अभी ये इवेंट हो रहा है, इस इवेंट के अंदर बहुत सारे लोगों को बोला गया 10 तारीख को बुकिंग खत्म हो जाएगी। ये सब नो? तो बहुत सारे लोग कल शाम तक भी क्लियर नहीं था उनका, आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे। साला एंटीना ही हिल रहा था यार। है क्या हो रहा था? एंटीना क्या हो रहा था जी? उनको कंफ्यूज थे, आएंगे या नहीं आएंगे, कंफ्यूज रहते हैं। आप अपने आप को स्टिक करो। सारे लोग जाना है, मतलब जाना है। और मैं आपको एक कैलकुलेशन बताता हूं, ध्यान समझना आप लोग। जैसे मान लीजिए ये मीटिंग के अंदर में कंट्रीब्यूशन कितना था जी? है जी? पीछे कितना? 6200 रुपया। एक कैलकुलेशन लगाते हैं हम सब लोग, ध्यान समझना आप इस बात को। 6200 रुपए आपने पे किए इस होटल के अंदर में। आप एक बार जरा सोच के देखना कि क्या 6200 रुपए में इस होटल में आप एक रात के लिए आ सकते हो? हाँ जी? नहीं आ सकते ना। एक रात के लिए आप इस होटल के अंदर में 6200 रुपए में नहीं आ सकते। और आप 6200 रुपए में 3 दिन, 2 रात 3 दिन यहां पे बढ़िया खाना खाए सब लोग? क्या क्या खाए? चिकन खाया। अरे बाप रे। कब? तो आपने 6200 एक ही दिन में गायब कर दिया। पूछ रही थी नॉनवेज रखिएगा, तो चिकन और मटन दोनों खा लिया। मटन मस्त था। अरे सर मटन बहुत बढ़िया था। अच्छा, यहाँ पे जितने लोग हैं आप लोगों ने इनका मेनू देखा है एक बार भी? कितने लोग मेनू देखे इसका? एक बार जाके देखना आप। 500 रुपए की चाय है। अब मैं सुबह जब उधर से आया ना तो 2-3 बंदे तो कहते सर मेरे को कोई रूम नहीं मिल रहा, सर मैं तो बहुत परेशान हूं, सर मेरे तो एकदम थक गया हूं सर, इस चक्कर में 4 चाय पी लिया। हमने कहा तेरा 2000 रुपए खत्म। अरे 2000 रुपए तो वसूल लिया 4 चाय पी करके। किसने 4 चाय पिया था? हाथ उठाए जरा सा, हाथ उठाइए। 4 चाय जो हमको सुबह बताया हम 4 चाय पी लिए। अरे कुछ बुरा नहीं है, बताओ क्या दिक्कत है? हाथ उठाओ। हाँ ये देखो, ये उठाए। बोले कहते 4 चाय सर हम पी लिए। चलो। 2000 रुपए वसूल लिया आपने। आपने सोच के देखो यार, सोच के देखो आप क्या कर रहे हो। 6200 रुपए के अंदर में आप जो है उस होटल के अंदर में जहां केवल 500 रुपए की चाय मिलती है, उस होटल में जहां लोग एक ड्रीम होता है, लोग पूछते ताज गए हो? हैं? तो एक आदमी का ड्रीम होता है ताज। अरे सुबह एक मैटर हुआ सर, जब हम स्टेशन पे उतरे तो टैक्सी वाला साथ पास में आ रहा था। फिर हमने बोला होटल ताज जाना है, तो कहता अच्छा मैडम आपकी कार आ रही है। हो गया शांत। ऑटो वाले बगल हो जाते हैं, ताज का नाम बताओ, बगल कहते हैं वो कार वाले हैं, ऑटो वाले तो उधर जाते नहीं। हर चीज की अपनी एक कैटेगरी होती है। यस और नो? स्टेटस होता है। तो आप उस स्टेटस में, उस कैटेगरी के अंदर में एंटर कर रहे हो केवल 6200 रुपए में, जहां 6200 रुपए में जाना भी संभव नहीं है, राइट? तो 3 दिन अगर आपने वहां पे खाना खाया तो वही वसूल हो गया। यस और नो? रहना आपका फ्री हो गया। अब चलो मैं मानता हूं रहना खाना ये सब चलो फिजूल गया। हम कहते चलो 6200 रुपए आपके गिर भी गए, या हम कहते इधर हम कुछ खिलाए पिलाए नहीं आपको।
एक एवरेज मानते हैं, अगर 6,000 रुपए 3 महीने में एक वर्कशॉप, यही होता है ना 3 महीने में एक वर्कशॉप, यस और नो, तो हम एक एवरेज 6, चूंकि ज्यादातर 5,000, 5,500 या 5,100 या 4,500 ऐसे होते हैं, ये तो ताज की वजह से हुआ है, नहीं तो कम ही रहते हैं। हम मान ही लेते हैं 6,000 एक इवेंट का। साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4, यस और नो। और अगर आप एक क्वार्टर में कितने, एक क्वार्टर में 6,000 रुपए दिए, साल के 4 क्वार्टर में कितने लगेंगे जी? 24,000। हम 25 मान लेते हैं। आर यू क्लियर? 5 साल में कितने लगेंगे? 5 साल में कितने लगेंगे? 5 साल में 1,25,000 रुपए का भाई साहब चिकन मटन ये वो ताल बाल ये सब खा पी करके आप पचा चुके होगे। और मैं सच बताता हूं, गारंटी अगर संकल्प ले लो 5 साल तक अगर कोई क्वार्टर अगर आपने छोड़ा नहीं तो 5 साल बाद गिरी हालत में उसके आगे एक जीरो लगाओगे, यानी 12,50,000 रुपए महीने की पे आउट आपकी आने वाली है अगर आपने लगा लिया तो। लेकिन चक्कर क्या है, हम वही बचाते हैं यार। हम उसी चक्कर में पड़े, आज क्या होगा, हम इसी चक्कर में फंसे, आज क्या। जरा सोचो कि अगर 5 साल तक हम ताज में इसी तरह मीटिंग कर लिए तो 5 साल बाद क्या होगा यार, ये भी तो सोच सकते हैं। 5 साल बाद क्या होगा, जिस गाड़ी से निकलेंगे, गाड़ी क्या लाल कलर की चमचमाती है, हेबा मैडम के मुंह में पानी क्योंकि अभी इन्होंने लाल कलर की चमचमाती गाड़ी ली है। क्या शानदार आपका घर होगा, मस्त एकदम जबरदस्त। अच्छा, पैसा खूब पर्याप्त रहेगा, जिस मर्जी होटल में जाओ, जहां मर्जी खाओ, जहां मर्जी पियो, जो मर्जी करो। आपने जो मुझे देख रहे हैं 2500 रुपये महीना कमाता था मैं मुंबई में, ताज के अंदर आने के बारे में सोच सकता था? आज बोलो, ये बिजनेस ने आज मुझे इस काबिल बनाया कि हम इतने लोगों के साथ ताज के अंदर यहां बैठ के मीटिंग कर रहे हैं। इसके पीछे अगर कुछ काम करता है तो सिर्फ एक पॉजिटिव सोच काम करती है। क्या काम करता है? हेलो, क्या काम करता है? एक पॉजिटिव सोच। आपको क्या लगता है कि इन 8-9 सालों में मेरे पास लोग नहीं आए होंगे निगेटिव करने, दूसरी कंपनी बताने, दूसरे प्रोडक्ट बताने, लालच देने, ऑफर देने? मेरे पास नहीं आए होंगे? बहुत सारे लोग आए होंगे, लेकिन अपन किसी को अपने बाजू में बैठने नहीं दिया। तो बस हाँ जी, हाँ बहुत सारे लोग यार छोड़ के चले गए। बड़ा गम है उन लोगों के लिए जो छोड़ के चले गए। उनके लिए 2 लाइनें अर्ज करूं क्या? इरशाद। तेरी इस दुनिया में, ईश्वर को बोलते हैं, तेरी इस दुनिया में ये मंजर क्यों है? कहीं जख्म तो कहीं पेट में खंजर क्यों है? ध्यान देना ईश्वर से, हे ईश्वर तेरी इस दुनिया के अंदर में इतने मंजर क्यों हैं? कहीं जख्म तो कहीं किसी के पेट में खंजर क्यों है? सुना है तू हर जर्रे में रहता है, फिर जमी पर कहीं मस्जिद तो कहीं पर मंदिर क्यों है? सुना है तू हर जर्रे में रहता है तो कहीं पर मस्जिद कहीं पर मंदिर क्यों है? जब रहने वाले दुनिया के हर बंदे तेरे हैं, फिर कोई किसी का दोस्त तो कोई किसी का दुश्मन क्यों है? तू
ही लिखता है हर बंदे का मुकद्दर, तो फिर कोई बदनसीब तो कोई मुकद्दर का सिकंदर क्यों है? जब तू ही सब लिखता है तो कोई मुकद्दर का सिकंदर क्यों है? बता, है बता, जब तू ही सब लिखता है ईश्वर, है कोई लकीर का फकीर और कोई मुकद्दर का क्यों है? उसके पीछे सिर्फ तेरी सोच है। यस और नो? यस और नो? यस और नो? वो सोच की वजह से ये चीज है। तो पंक्चुअलिटी और पॉजिटिव थिंकिंग, हमेशा पॉजिटिव सोचो, नहीं होने वाला तो भी पॉजिटिव सोचो, सोचना ही नेगेटिव नहीं हो सकता, ऐसा है ही नहीं है। धरती पे क्या नहीं हो सकता, सब कुछ संभव है यदि आप चाह लो। तो आपको क्या चाहिए? आपको सिर्फ ग्राउंड प्रेसिडेंट चाहिए। यस और नो? आपको कहीं कुआं नहीं खोदना है, कोई इमारत नहीं खड़ी करनी, कोई एवरेस्ट पे नहीं चढ़ना है। आपको क्या करना है जी? जोर से, किधर जाना है? तो उधर बहुत सारे लोग जा चुके हैं। यस और नो? बहुत सारे लोग जा चुके हैं, बहुत सारे लोग अपने कदम आगे ऐसे बढ़ा चुके हैं, और बहुत सारे पहली सीढ़ी पे, बहुत सारे दूसरी सीढ़ी पे कदम रख चुके हैं, कोई तीसरी सीढ़ी पे, कोई चौथी सीढ़ी पे कदम रख चुका है, कोई सिल्वर तो कोई चेयरमैन बन चुका है, और कोई एम्बेसडर तो कोई क्राउन प्रेसिडेंट बन चुका है, कोई सीनियर क्राउन प्रेसिडेंट तो कोई डायरेक्टर क्राउन प्रेसिडेंट बन चुका है। अगर ये सब हो रहा है तो इसका मतलब कि बड़ा आसान है, हो सकता है। सिर्फ पॉजिटिव सोच रखो। क्या रखना है जी? हमेशा पॉजिटिव सोच रखिए, राइट? हमेशा पॉजिटिव सोच रखिए। डुप्लीकेशंस, व्हाट यू डू, यानी आप क्या कर रहे हो? जो आप करते हो, नीचे क्या लिखा है जी? योर टीम विल डू दी सेम। आपकी टीम सेम वैसे करती है। अगर आप 1000 बिजनेस बेडरूम क्लोजिंग के दिन काटोगे तो आपकी टीम किधर काटेगी? हाँ जी, आप अगर क्लोजिंग के दिन 1000 बीबी काटोगे, जसवीर सर बिल्कुल सही बोले हैं, सर के लिए एक शानदार ताली होनी चाहिए। वो क्लोजिंग के रात में काटेगा। आप टारगेट की हम दिन में काटेंगे तो आपका बंदा कब काटेगा? रात में कब काटेगा मालूम? हाँ जी, 12 बजे के बाद नहीं, 12 बजने में 1-2 मिनट बाकी रहेगा तब काटेगा। और दूसरे दिन बताएगा क्या? सर मैंने बहुत राइट टाइम मैंने क्लिक किया था, वो गोल गोल घूमता रहा सर। मैं क्या करूं? गोल गोल घूमता रहा सर, मैंने तो काट दिया था सर, वो लटक गया उसी में, मैं क्या करूं? हेलो, लटक गया, समझ गए ना? क्या समझे? नहीं, लटक गया मतलब वो 1-2 मिनट बचा तो बिल काटा, उसने क्लिक किया, सर्वर क्या कहते हैं, नेट का कोई ना फ्लक्चुएशन होता है, कभी कभी थोड़ा देर हो जाता है ना, तब तक तो 12 बज गया, और 12 बज गया, घंटी बज गई उधर से। यस, तो पता चला वो बीबी किधर रह गया? आउटलेट में ही रह गया। आप जैसा करोगे आपकी टीम वैसा करेगी। आप खाली हाथ निकल लिए ना प्लान दिखाने, आपकी टीम भी खाली हाथ आएगी। ऐसे कैसे आएगी? खाली हाथ। आप ऐसे भाई साहब आपको मालूम नहीं यार क्या कमाल की तुलसी है, पियो, राइट? तो अगला आदमी बोलेगा क्या होता है तुलसी? तुलसी यार, तुम मालूम नहीं तुमको तुलसी? मैं इतने दिन से पीता हूं, मेरे को मैं जवान हो गया, राइट? तो आप मुझे बताओ, आपकी मीठी मीठी बातों से क्या ये भाई साहब तुलसी ले लेंगे? राइट? तो इनको क्या करना पड़ेगा? इनको पहले तुलसी पिलाना पड़ेगा, उसका डेमो इनको दिखाना पड़ेगा, उसके बारे में समझाना पड़ेगा, उसकी ताकत के बारे में बताना पड़ेगा। और जब ये अपनी आंखों से देखेंगे तो इंसान जब किसी भी चीज को अपनी नग्न आंखों से देखता है, देन उसको बिलीव होता है, देन वो काम करता है। यस और नो? राइट? तो आप भी खाली हाथ चले, आपकी टीम भी खाली हाथ चली, तो उसके बाद जो टीम आएगी वो भी खाली हाथ चलेगी। बाद में आप खाली हाथ ही रहोगे, आपके पास क्राउन प्रेसिडेंट नहीं आएगा। यस और नो? तो आपको क्या करना है कि अगर आप चाहते हो आपकी टीम अच्छा काम करे, परफॉर्मेंस करे, सबसे पहले आपको करना चालू पड़ेगा, आपको खुद करना पड़ेगा, राइट?
तो आप पहले से एकदम रेडी हो जाओ, एकदम तैयार हो जाओ कि आपके पास में घर से निकलने के टाइम में आपके पास में डायरी है कि नहीं है, पेन है कि नहीं है, स्टार्टर गाइड है कि नहीं है, प्रोडक्ट कैटलॉग है कि नहीं है, रोग निदान बुक है कि नहीं है, खुला हुआ एलोवेरा है कि नहीं है, हिमालयन बेरी है कि नहीं है, बल्लभ वाली सीरीज है कि नहीं है, आपके पास ब्रेसलेट है कि नहीं है, तुलसी का बोतल खुला हुआ है कि नहीं है, बीटाडीन है कि नहीं है, आपके पास शीशे वाला गिलास रखा कि नहीं रखा, प्लास्टिक वाला गिलास रखा कि नहीं रखा। तो ये सारी चीज आपको पूरा चेक करना पड़ेगा। करते हैं क्या? नहीं करते यार। अगर सच में करते ना तो आप सफल होते। तो मैं आप लोग यही समझाना चाहता हूं कि ये जो दिमाग है इसको जो आप कमांड दोगे ना उसी हिसाब से काम करता है। आपने हाथ ऐसे क्या दिमाग को कमांड दे रहे हो, हाँ हमारे हाथ नजदीक आ रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं, आगे आ रहे, सड़ रहे, जाम हो रहे, सड़ रहे, जाम हो रहे, चिपक रहे, चिपक रहे, चिपक गया। ऐसा नो, हमने इनको कमांड दिया, इनको कमांड दिया आपकी शरीर टाइट हो रही, टाइट हो रही, सच में टाइट हो गई यार। यस और नो, राइट। तो आपने इधर कमांड देना है कि अपन क्राउन प्रिंस की तरफ जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, लोग अपने साथ आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, हमारी टीम बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। अब मैं क्राउन प्रिंस के नजदीक आ रहा हूं, आ रहा हूं, आ रहा हूं। हमारा 5 साल का कोर्स है, 2 साल निकल चुका है, 3 साल बाकी, अभी पूरी ताकत लगाएंगे। अगर आप पूरा उसके अंदर काम करोगे तो आप 100% सफलता की तरफ बढ़ोगे, कोई रोक नहीं सकता। 100% बढ़ोगे यार। तो आपको क्या करना है, पूरा जो सिस्टम आपको बताया जाता है कि ड्रेस कोड मेंटेन करो, मीटिंग्स अटेंड करो, सेमिनार्स अटेंड करो, ट्रेनिंग्स के अंदर में जाओ। आप जो है क्या कहते हैं रोज जो है होम मीटिंग करो, 1-to-1 करो। तो जो है क्या कहते हैं अपने टीम के अंदर में बार बार जो है छोटी छोटी मीटिंगें आप ऑर्गेनाइज करो। तो ये जब आप लीडर बनोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चालू करोगे, तो आप जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे ये सारा काम होना चालू हो जाएगा। क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के तैयार हैं? तैयार हैं? अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है तो सारा काम आप लोगों के साथ हो सकता। पूरी जो टीम है वो टीम से आप जो करवाना चाहते हैं वो काम आपको पहले करना पड़ेगा। आर यू क्लियर?